लेखक नीलेश मिश्रा ने इन क्रिएटर्स की जमकर क्लास लगाते हुए लिखा, मिलियन महान क्रिएटर्स से जो हमारे देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को आकार दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इन सबके लाखों फॉलोअर्स हैं। इस कंटेंट को एडल्ट कंटेंट के तौर पर भी टैग नहीं किया गया है, इसे एक बच्चा भी आसानी से देख सकता है। एक यूजर ने लिखा, ये सवाल अपने पापा से पूछना या फिर अपनी पार्टनर को उसके पापा से पूछने के लिए बोलना शर्म आनी चाहिए। कुछ यूजर्स ने उन्हें बॉयकॉट करने की मांग की है और उनके पॉडकास्ट ना देखने के लिए कहा है। दुख की बात तो यह है कि आजकल की जनरेशन इन क्रिएटर्स को अपना आइडल मान बैठी है। इनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं जो इस अश्लीलता और भद्दे कमेंट्स को सुनते हैं और इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपनी स्टोरियां भी लगाते हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए, कहां पहले माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता था और अब ऐसे लोग पेरेंट्स पर ये अश्लील कमेंट्स करने से पहले जरा से भी झिझकते नहीं या शर्मसार महसूस नहीं करते। माना देश हमारा राइट टू फ्रीडम और स्पीच देता है, लेकिन आप उसका ऐसे यूज करेंगे, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिसके जरिए लाखों नहीं करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो एकदम गलत और अनएक्सेप्टेबल है। इतनी लताड़ और गालियां पढ़ने के बाद रणवीर इलाहाबादिया, जिसको बियर बाइसेप के नाम से भी जाना जाता है, इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समीर रैना और शो के आयोजकों के खिलाफ मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की ओर से भी इस मुद्दे पर टिप्पणी आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अश्लीलता के भी कुछ नियम हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि तीनों में से ना समीर रैना, ना रणवीर इलाहाबादिया, ना अपूर्व मखीजा, तीनों का इस पे कोई रिएक्शन भी नहीं आया, कोई माफी भी नहीं मांगी है। मतलब इन्फ्लुएंस करो, ठीक है, अपनी रील बनाओ, आगे सामने गालियां बको और उसके बाद फेमस हो, फिर उसके बाद ऐसा कंटेंट भी बनाओ और फिर उसके बाद माफी भी मत मांगो। मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसा कंटेंट बनाया और कुछ नहीं सोचा। तो आप क्या कहेंगे इन कमेंट्स पर? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।